हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि क्लास 10 का अभी सारे क्लासेस के हाफ ईयरली होने वाले हैं, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसका एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको बता सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या हो जाएगा पता है आपको? हिस्ट्री का पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म इन यूरोप में पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है व्हाट इज नेशन स्टेट। व्हाट इज नेशन स्टेट। फिर दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन। ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या बुरे काम किए, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए जिसकी वजह से उसे हटना पड़ा। तो ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन। उसके बाद और क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक? तो और हो सकता है थर्ड हो सकता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर किसी बच्चे ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है और वो चाहता है पास कर जाए, तो सिर्फ इन क्वेश्चन पे ध्यान दे तो आपके लिए पास करना बहुत ही आसान है। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसका चांस 90%, इसका चांस 70%। और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जिसे एक्ट ऑफ यूनियन 1707 भी कहते हैं, तो वो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, इसके आने के चांसेस 20% मान सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया, चलिए इम्पोर्टेंट में। उसके बाद तो ये है इम्पोर्टेंट। देखिए, पहला व्हाट इज नेशन स्टेट, दूसरा ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन, तीसरा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, चौथा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, पांचवा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन करने की जरूरत नहीं है, इसे माइनर सा परसेंटेज मान के चलिए 20% इसके चांस रहेंगे। ठीक है, मैं दो क्वेश्चन ऊपर से रेज कर दिया, पहला व्हाट इज नेशन स्टेट और दूसरा ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इस चैप्टर से। तो बल्कन स्टेट वाला जो एक क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, इमर्जिंग ऑफ बल्कन स्टेट्स। एंड सेवेंथ एंड लास्ट क्या हो सकता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिला था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा? ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना जिसको लीड किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं आपके मरियाने और जर्मेनिया के बारे में। मरियाने जो है वो फ्रांस की एलेगरी थी और जर्मेनिया जो है वो जर्मनी की एलेगरी थी। ठीक है, तो ये था आपके फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर सेकंड चैप्टर या और भी ज्योग्राफी में, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।